Hello to my beautiful, adorable and lovely family. I would love to have you here for being a wonderful part of our motivational channel and content related to life living tips. मेरा चैनल हमेशा एक ही बात करते हैं कि never forgive in life. Always try to have a wonderful change in your life and in your personality. दोस्तों आप सभी हम सभी बहुत स्पेशल हैं क्योंकि हम ये बात हमेशा भूल जाते हैं कि हम सभी उस गॉड का क्रिएशन है और गॉड की किसी भी क्रिएशन में कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती। फिर भी हम अक्सर डीमोटिवेट हो जाते हैं, ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर कमी होती है, जिनको हम कमी समझते हैं, हालांकि हम उनको अपने एफर्ट्स के द्वारा फुलफिल कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही ऊपरी सतही कमियां होती हैं जिनको हम बहुत आराम से पूरा कर सकते हैं, लेकिन हम उनको पूरा करने का सोचने की जगह डीमोटिवेट हो जाते हैं। एक बहुत ही अहम रीज़न माना जाने वाला एक रीज़न है ब्यूटी। जी हाँ दोस्तों, हम कभी कभी सोचते हैं कि हम सुंदर हैं कि नहीं, या अगर हैं तो कितने सुंदर हैं, क्या हम सुंदर हैं, शायद हम सुंदर नहीं। तो दोस्तों ये सोचना, हालांकि मैं मानती हूँ कि सुंदरता हमेशा से ही एक चर्चा का विषय बनी रही। सुंदरता माने ऊपरी शख्सियत, हमारी सिर्फ हमारी ऊपरी शख्सियत जिसको हम सुंदरता कहते हैं, हमारा चेहरा मोहरा, गुड लुकिंग लुक्स हमारे। मेरी स्वीट सी फैमिली, ये ऊपरी सुंदरता वैसे तो हम सभी को अट्रैक्ट करती ही है। हम सभी किसी सुंदर व्यक्ति की तरफ बहुत आराम से खिंचे चले जाते हैं, पर किसी के ऊपरी रंग रूप को देखकर उसकी सुंदरता को आंकना शायद कहीं हम गलती तो नहीं करते हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि सुंदरता को पहली प्राथमिकता दी जाती है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि सुंदरता हर क्षेत्र में हमेशा से ही चर्चा का विषय रही है। चाहे वो कवि हो, दार्शनिक हो, सभी ने अपनी रचनाओं में, अपने दर्शन में सौंदर्यता के प्रतिमानों की चर्चा की है। ये सच है कि बाहरी सौंदर्य सभी को आकर्षित करता है। हमें कोई भी अगर सुंदर दिखता है तो हम उसकी ओर खिंचे चले जाते हैं। पर क्या दोस्तों केवल ऊपरी चेहरे मोहरे से ही हमें दूसरे की सुंदरता का आकलन कर लेना बुद्धिमानी का परिचय देता है? शायद नहीं। सुंदरता क्या है दोस्तों? अगर कहें तो इसको किस तरह से डिफाइन कर सकती हूँ। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, तो क्या सिर्फ यही सुंदरता कही जा सकती है? नहीं माय लवली फैमिली, सुंदरता की इस परिभाषा को तो मैं सिरे से खारिज करती हूँ, क्योंकि ये सुंदरता तो सतही है और एक दिन नष्ट होनी है। तो फिर क्या है असली ब्यूटी? जब ये सुंदरता अगर नकली है, नश्वर है, एक दिन नष्ट ही होना है इसको, तो फिर असली ब्यूटी क्या है? क्यों हम इस नष्ट होने वाली ब्यूटी को इतना सर आंखों पर बिठाते हैं? क्यों इसको इतना महत्व देते हैं और क्यों इसके लिए खुद को निराश करते हैं? यदि ब्यूटी की एक लाइन और आपको सुनाना चाहूँ कि तारीफ करूं क्या उसकी, ब्यूटी की इतनी सी डेफिनेशन तो शायद ठीक भी है, क्योंकि इसके आगे की अगर बात करें, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ना ना ना, तो फिर ये तो फिर से सतही सुंदरता हो जाएगी। क्षणभंगुर मीन्स वही नष्ट होने वाली सुंदरता। फिर आप कहेंगे लो जी, देन व्हाट इज रियल ब्यूटी? तो इसके लिए दोस्तों रियल ब्यूटी पर सबसे पहले तो मैं आपको एक खूबसूरत सी कहानी सुनाती हूँ, जिसको सुनने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि एक्चुअल में रियल ब्यूटी के मायने क्या हैं। कहा जाता है कि प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात बहुत ही कुरूप थे और एक बार वो स्वयं को एक अपने शीशे में देखकर बहुत ही प्यार से मुस्कुरा रहे थे। उनको शीशे में मुस्कुराते देखकर उनका शिष्य उनसे बोला तो कुछ नहीं, बस उनको मुस्कुराकर देखता रहा। उसकी मुस्कुराहट को सुकरात ने समझ लिया और उससे बोले कि मैं समझ गया, तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हो। तुम मुझे देखकर इसीलिए मुस्कुरा रहे हो कि मुझ जैसा व्यक्ति अपने आप को आईने में इतनी देर तक क्यों देख रहा है और भला क्यों मुस्कुरा रहा है। इस पर उनका शिष्य सक पकाकर बोला, नहीं गुरुजी, मुझे क्षमा करें। इस पर सुकरात बोले कि नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझ जैसे कुरूप व्यक्ति को आईना इतनी देर तक देखकर मुस्कुराते हुए कोई भी व्यक्ति यही सोचकर हंसेगा कि आखिर मैं आईने में देख क्या रहा हूँ, मेरे पास तो सुंदरता है ही नहीं। लेकिन मैं इस बात से परेशान नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं तो अपनी शक्ल रोज ही ऐसे काफ़ी देर तक शीशे में देखता हूँ और मुस्कुराता हूँ
और रोज़ मैं शीशा इसलिए देखता हूँ ताकि मुझे अपनी कुरूपता का, अपनी इस कमी का एहसास हर पल हो, और इस कमी को मुझे खूबी में कैसे परिवर्तित करना है, यानी कि मुझे अपने अंदर, अपने व्यक्तित्व में अच्छे गुणों का समावेश कैसे करना है, मैं यह ना भूल पाऊँ। इस पर उनका शिष्य बोला, तो क्या आप अगर खूबसूरत होते तो ऐसा नहीं करते? उसके इस प्रश्न पर सुकरात ने कहा कि यदि मैं खूबसूरत होता तो भी मैं रोज़ आईना देखता और आईने में देखकर खुद को मुस्कुराता। शिष्य ने कहा कि वो किस लिए? उन्होंने कहा कि वो इसलिए ताकि मुझे याद रह सके कि ईश्वर ने मुझे ऊपरी सुंदरता तो दी है, किंतु ये सुंदरता तो नष्ट होने वाली है, ये तो सिर्फ ऊपरी है, सतही है। इसको मेरे बुरे गुण कुरूप ना कर दें। इसलिए मुझे अपने रूप में, अपने व्यक्तित्व में चार चांद लगाने के लिए, मुझे खुद को और आकर्षक बनाने के लिए अपने सद्गुणों में विकास करते रहने की आवश्यकता महसूस करता। और मुझे लगता है कि हर कुरूप व्यक्ति को और हर खूबसूरत व्यक्ति को भी ऐसा ही करना चाहिए। यानी कि अगर मैं सुंदर होता तो अपने कार्यों को सुंदर बनाने में विस्तार करता, ताकि मेरे सुंदर कार्य मेरी सुंदरता को बनाए रख सकें, ना कि मेरे बुरे कार्य मेरी सुंदरता को कुरूपता में बदल दें। तो माय डियर फैमिली, माय लवली फैमिली, ये कहानी हमें कुल मिला के बस एक ही बात बताती है कि यदि आप सुंदर हैं तो अच्छे कार्य करें, और यदि कम सुंदर हैं या फिर सुंदर नहीं भी हैं तो भी अच्छे कार्य करें। यानी कि दोनों ही सिचुएशन में कार्य आप अच्छे ही करें। थोड़े कम खूबसूरत हैं तो और ज़्यादा अच्छा काम करें, जिससे हमारी इस कुरूपता पर किसी का ध्यान ही नहीं जाए और लोग हमारे गुणों से आकर्षित होकर हमारी ओर खिंचे चले आएँ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बिल्कुल भी सुंदर नहीं होते, उनमें कोई आकर्षण नहीं होता उनकी बाहरी पर्सनैलिटी में, फिर भी लोग उनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं क्योंकि उनके व्यवहार, उनके गुण इतने अच्छे होते हैं कि लोग उन्हें अवॉइड नहीं कर पाते। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इसकी दूसरी तरफ देखें, दूसरे पक्ष की बात करें, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं लेकिन उनके पास जाने में उनकी नज़दीकी लोगों को काटती है। लोग उनको अवॉइड करते हैं, उनकी तरफ जाना, उनकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहते, क्योंकि उनका व्यक्तित्व, उनका व्यवहार ऐसा होता है कि उनके साथ एक पल व्यतीत करना भी मुश्किल होता है। और जिसे हम सुंदरता कहते हैं वह वास्तविक सुंदरता तो है ही नहीं। वास्तविक सुंदरता है हमारे अंदर के गुण, हमारा आत्मिक सौंदर्य, जिसको हम कहते हैं हमारा आंतरिक सौंदर्य, हमारी इनर ब्यूटी। तो माय लवली फैमिली, हमारी इनर ब्यूटी ही हमारी असली सुंदरता है, हमारा आत्मिक सौंदर्य ही हमारी असली सुंदरता है, और यही सुंदरता सर्वश्रेष्ठ सुंदरता है, क्योंकि ये सुंदरता हमारे श्रेष्ठ गुणों और कर्मों से पोषित होती है। इनर ब्यूटी जो है वो प्रकट कैसे होती है? वो प्रकट होती है हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे कर्मों से और हमारे व्यवहार से। और यकीन मानिए दोस्तों, जब ये सुंदरता प्रकट होती है तब लोग अनायास ही हमारी ओर खिंचे चले आते हैं। तो भाई सार ये कि यदि हम सुंदर हैं तो उसका गुमान ना करें, क्योंकि यह सुंदरता तो आनी जानी है, और बस आंतरिक सौंदर्य, हमारा आत्मिक सौंदर्य, हमारी इनर ब्यूटी ही स्थायी है। और एक कड़वा सच भी ये है दोस्तों कि ये बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वास्तविक सुंदरता और सतही सुंदरता की परिभाषा हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। हम सभी स्पेशल हैं, हम ये भी जानते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई हम पर कुछ टीका टिप्पणी कर दे तो हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। सभी नहीं होते हैं लेकिन कुछ हो भी जाते हैं। तो जबकि हम ये चीज़ जानते हैं कि ये सुंदरता तो अस्थायी है, एक दिन नष्ट होनी है, तो असली सुंदरता तो सिर्फ हमारी रियल ब्यूटी जो है वो तो हमारा आत्मिक सौंदर्य ही हुई। और ये सब जानते हुए भी कि ये सब नश्वर है, हम इस सुंदरता के पीछे ही भागते रहते हैं, और जो हमारी असली ब्यूटी है, हमारी इनर ब्यूटी है, उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो यदि हम प्लस पॉइंट की बात करें कि जो हमारी सतही सुंदरता है उसके हमें प्लस पॉइंट क्या है, उसका प्लस पॉइंट सिर्फ एक ही है दोस्तों, कि आपको नए संबंध बनाने में, लोगों से मिलने में, अपना फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करने में ज़्यादा दिक्कतें पेश नहीं आती हैं। किंतु इन संबंधों को, किंतु इन मौक़ों को, इन रास्तों को जो मजबूती मिलेगी वो सिर्फ हमारी इनर ब्यूटी से ही मिलेगी। अगर हमारे संबंध टिकाऊ होंगे तो वो हमारी आंतरिक सुंदरता से होंगे। यानी कहने का सार ये कि यदि बाहरी सुंदरता के साथ साथ हमारे पास बौद्धिकता, हमारी बुद्धिमत्ता भी होगी, हमारी व्यावहारिकता भी होगी, तो सोने पर सुहागा। यानी कि सार ये कि अगर आप पर बाहरी खूबसूरती है तो आप लकी हैं कि आपको एक प्लस पॉइंट ईश्वर ने दिया है। आपके पास तरक्की के रास्ते आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में कॉम्बिनेशन
इनर ब्यूटी का होना बहुत ज़रूरी है, फिर आपकी लाइफ में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें जो कम खूबसूरत है या जो खूबसूरत सतही तौर पर नहीं है, क्योंकि सुंदरता की हमारे समाज में डेफिनेशन काफ़ी लोग यही मानते हैं, नाक, नक्श, शारीरिक सौष्ठव और आपका रंग रूप। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो हो सकता है आपको शुरू में नए रास्ते खोजने में, नए संबंध बनाने में दिक्कतें पेश आती हों, लोग आपको अवॉइड करते हों, लेकिन ये सब ज़्यादा समय तक नहीं टिकने वाला, क्योंकि जब आप लोगों से मिलते हैं और आपके अंदर के गुण उभर कर सामने आते हैं तब लोग आपको महत्व दिए बिना नहीं रह सकते। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि सफलता सिर्फ सुंदर व्यक्तियों के हाथ में ही होती है और कुरूप या कम सुंदर व्यक्तियों के पास सफलता नहीं हो सकती। पहली नज़र में भले ही कोई आप पर ध्यान ना दे, लेकिन लोगों के सामने जब आपकी इनर ब्यूटी झलकेगी तो लोग आपको महत्व दिए बिना नहीं रह पाएंगे, आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों, यदि हम वास्तव में सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, पाइथागोरस इन महान दार्शनिकों के दिखाए गए रास्ते का अनुसरण करें तो हम ये प्रण आसानी से ले सकते हैं कि हमें अपने बाहरी सौंदर्य को निखारने के साथ साथ अपनी इनर ब्यूटी को भी निखारना है, अपनी आंतरिक, अपने आत्मिक सौंदर्य पर भी ध्यान देना है, अपने गुणों को भी निखारना है। और भाई तभी तो हम वास्तविक सुंदर कहलाएंगे, भले ही हमारे पास ऊपरी सुंदरता हो या ना हो। और फिर आईना तो है ही हमारे पास। यदि आपको ये बात समझ में आई हो कि वास्तविक सुंदरता क्या है, सुंदरता के असली मायने क्या हैं, और केवल बाहरी सुंदरता वाले ही जीवन में सफलता के पैमाने स्थापित नहीं कर सकते। भगवान ने सभी को स्पेशल बनाया है, हम सभी में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं, हम सभी में कुछ गुण हैं, अवगुण भी हैं, बशर्ते बस हमें उन गुणों को अपनाना है और अवगुणों को छोड़ना है। और फिर हम अपनी लाइफ में चाहे सुंदर हो अथवा ना हो, हमारी आंतरिक ब्यूटी हमारे लिए सफलता के रास्ते निश्चित ही खोलेगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको एक बढ़िया सा लाइक अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, साथ ही बेल को भी प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आशा करती हूँ दोस्तों इस वीडियो पर आप अपना ढेर सारा प्यार देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।